स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डैट इज अलजेब्रा। और सबसे पहले हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। कांस्टेंट, अ सिंबल विच हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू। तो वैसी सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स हो उसे कांस्टेंट बोलते हैं। एग्जांपल है 8√5, 7, 3/4। यहाँ पे सभी की वैल्यू फिक्स है। नेक्स्ट आता है वेरिएबल, अ सिंबल विच डज नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू बट मे बी असाइंड वैल्यू अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। ऐसी सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स हम कभी कभी उसकी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल है एक्स, वाई, ए, बी एट्सेट्रा। इन सभी की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इसलिए हम इसे वेरिएबल कहते हैं। नेक्स्ट है टर्म, अ नंबर, अ वेरिएबल, अ कॉम्बिनेशन दैट इज प्रोडक्ट और क्वोशेंट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो टर्म क्या होता है? या तो यह एक नंबर हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल हो सकता है। लेकिन कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन या फिर क्वोशेंट का। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 7 क्या एक नंबर है, एक्स क्या है एक वेरिएबल है, या फिर इन दोनों की प्रोडक्ट 3xy, यहाँ पे नंबर भी है और कांस्टेंट और वेरिएबल भी है। 8x/17y, यहाँ पे भी कांस्टेंट और वेरिएबल की कॉम्बिनेशन है। इसी तरह के टर्म्स कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के काइंड समझते हैं। तो पहला आता है मोनोमियल, कंटेन्स ओनली वन टर्म्स। तो जिस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म्स हो, जैसे कि एग्जाम्पल है 3 8xy yz/x एट्सेट्रा। इन सभी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म है, इसीलिए हम इन एक्सप्रेशन को मोनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट आता है बायनोमियल, विच कंटेन्स टू टर्म्स। ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म हो उसे हम बायनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। 8 + x yz² + zx b + c एट्सेट्रा। इन सारे एक्सप्रेशन में दो टर्म है, इसलिए हम इन्हें बायनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ट्राइनोमियल, विच कंटेन्स थ्री टर्म्स। जिस एक्सप्रेशन में तीन टर्म्स हो उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है 3 + x + y, ax² + bx + c एट्सेट्रा। इन गिवन एक्सप्रेशन में थ्री टर्म्स हैं, इसलिए हम ये ट्राइनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलिनोमियल, विच कंटेन मोर देन थ्री टर्म्स इज नॉन एज पॉलिनोमियल। वैसे एक्सप्रेशन जिनमें तीन से ज़्यादा टर्म हो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। 1 - 5x + xy + x² y। गिवन एक्सप्रेशन में तीन से ज़्यादा टर्म्स हैं, इसीलिए हम इसे पॉलिनोमियल कहेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी गिवन एक्सप्रेशन की डिग्री हम कैसे पता करेंगे, तो अब हम वह समझते हैं। फर्स्ट है व्हेन पॉलिनोमियल कंटेन ओनली वन वेरिएबल। जब किसी गिवन एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल हो तब कैसे डिग्री निकालेंगे। तो एग्जांपल है 3x² - 8x + 4। इस गिवन एक्सप्रेशन की डिग्री कैसे पता करेंगे? तो जब एक ही वेरिएबल हो तब हम वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? तो x की पावर 2 हाईएस्ट है, इसीलिए इस इक्वेशन का डिग्री कितना हो जाएगा? 2। देयरफॉर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट गिवन एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 5। तो इस गिवन एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल
इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट आता है व्हेन पॉलिनोमियल कंटेन 2 और मोर वेरिएबल। जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल हो तब हम डिग्री कैसे पता करेंगे तो वो समझते हैं। जैसे एग्जांपल है 7x³ y⁴ माइनस 8x² y³ z⁴। इस गिवन एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम हर एक टर्म्स के पावर का सम निकालेंगे और उनमें सबसे जो हाईएस्ट पावर सम आएगा वही हमारा डिग्री हो जाएगा। तो 7x³ y⁴ के पावर्स का सम क्या आ जाएगा 3 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 7 एंड 8x² y³ z⁴ के पावर्स का सम क्या आ जाएगा 2 + 3 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 9। देयरफॉर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, हाईएस्ट सम किन का है 8x² y³ z⁴, इसलिए हमारा डिग्री क्या हो जाएगा 9। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर ऑफ टर्म्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ax / 4 - 7। तो इसे हम पहले सॉल्व कर लेंगे। तो ax / 4 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं -7। अब यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए 1 और 2, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट है ax - by + y × z। तो इसे भी हम पहले सॉल्व करेंगे। तो ax - by प्लस b × z y × z को हम yz भी लिख सकते हैं। तब यहाँ हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा ax 1 by 2 yz 3। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेट मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। तो आपको गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उनके काइंड्स में सेपरेट करना है। तो फर्स्ट है 8 - 3x। तो इसमें कितने टर्म्स है 2 टर्म्स। तो 2 टर्म्स जिनमें होते हैं उन्हें हम बाइनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट है xy²। तो इस गिवन एक्सप्रेशन में एक ही टर्म है और एक टर्म वाले एक्सप्रेशन को हम मोनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट है 4 - ax² + bx + y। तो इस गिवन एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स हैं, इसीलिए हम इसे पॉलिनोमियल बोलेंगे। 3 से ज़्यादा जब टर्म्स आ जाते हैं तो हम उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट है 3y² - 5y + 8। इस गिवन एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं, इसीलिए हम लोग इसे ट्राइनोमियल बोलेंगे। नेक्स्ट है 3x × 5y। तो इसे हम 15xy भी लिख सकते हैं और यह एक ही टर्म हो गया, इसीलिए हम इसे मोनोमियल बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो हमें गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है। फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 6x³ + 8। तो गिवन एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 3, तो डिग्री क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है xy + yz² - zx³ और इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल है, तो हम इनके पावर्स का सम निकालेंगे और जो सबसे ज़्यादा सम आएगा वही इनका डिग्री हो जाएगा। तो xy में के पावर का सम क्या आ जाएगा 2, yz² के पावर का सम आ जाएगा 3 और zx³ के पावर का सम आ जाएगा 4। तो हाईएस्ट क्या आया 4, देयरफॉर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट गिवन एक्सप्रेशन में भी एक से ज़्यादा वेरिएबल है, तो हम हर एक टर्म्स के पावर का सम निकालेंगे और जो हाईएस्ट पावर आएगा वही हमारा डिग्री हो जाएगा। तो
एक्स टू द पावर 5 वाई टू द पावर 7 का सम क्या आ जाएगा 12, 8x क्यूब वाई टू द पावर 6 का सम क्या आ जाएगा 9 एंड 10x टू द पावर 4 वाई टू द पावर 4 जेड टू द पावर 4 के पावर का सम क्या आ जाएगा 12। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर हमारा क्या आया है 12, तो डिग्री भी क्या हो जाएगा 12।